हे गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बोन की स्ट्रक्चर, और साथ में हमने जो बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर थे उसके बारे में जिक्र किया था। और आज की क्लास में हम जिक्र करने वाले हैं मसल्स के बारे में, और साथ में जो मसल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, हमारे इंडिविजुअल बॉडी पार्ट का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हाथ अभी इस पोजीशन में, मैं उसको ऐसे नीचे कर दिया तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि इस बॉडी पार्ट का एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ? विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसको अपन क्या बोलेंगे? मूवमेंट। ये हाथ में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो मूवमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, displacement of body part it called movement। और भी बॉडी पार्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। सिर्फ बॉडी पार्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर, एक वन साइड फ्रॉम अनदर साइड, यानी कि इस स्थान से यहाँ पर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। सिर्फ बॉडी पार्ट हो रहा है डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन। दूसरा हम बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन, लोकोमोशन इट मीन व्हाट? लोकोमोशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, पूरा शरीर जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन, यानी कि चलन, गमन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पूरा शरीर विस्थापित हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट एंड लोकोमोशन। डिस्प्लेसमेंट सिंपल टर्म है जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टर्म रेफर टू मूवमेंट टर्म रेफर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि बॉडी पार्ट का जब मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, और पूरी बॉडी जब डिस्प्लेस होती है तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। अब बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट टू टाइप के होते हैं। मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट टू टाइप के होते हैं। मेजरली मूवमेंट टू टाइप के हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है वो मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। एंड सेकंड वन इज नॉन मस्कुलर मूवमेंट। तो दूसरा वो कौन सा है? नॉन मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट। देखिए, मस्कुलर मूवमेंट किसको बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट एंड नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसे मूवमेंट जिसमें मसल्स इंक्लूड हो, यानी कि मसल्स की हेल्प से हो, मसल्स इंक्लूड होते हैं। मस्कुलर मूवमेंट यानी कि मसल्स इंक्लूड, मसल्स इंक्लूड, मसल्स इंक्लूड। अगर मसल्स इंक्लूड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। और इसमें क्या बोलते हैं? मसल्स नॉट इंक्लूड। अगर इसमें मसल्स इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड, मसल्स इंक्लूड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट। इसके एग्जांपल की बात करें नॉन मस्कुलर मूवमेंट की, अगर इसकी हम एग्जांपल ले तो सीलियरी मूवमेंट, जो सीलिया से होता है वो विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। इसका फ्लैजिलर मूवमेंट, जो फ्लैजिला की हेल्प से होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट जो कि सीलिया की हेल्प से होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट जो कि फ्लैजिला की हेल्प से। आमीबा में होता है वो स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट जो कि आमीबा में होता है स्यूडोपोडिया से।
स्यूडोपोडिया से होने वाला मूवमेंट, फ्लैजिला से होने वाला मूवमेंट और सीलिया से होने वाला मूवमेंट, वो सारे कैसे मूवमेंट है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट है, क्योंकि उसमें मसल्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, अब मसल्स की बात करें तो अब हम जिक्र करेंगे टाइप ऑफ मसल्स के बारे में। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल, तो मसल्स के 3 मेजर टाइप है। आपके 3 टाइप पढ़ने वाले मेजर 3 इसके मेजर टाइप है मसल्स के। पहले जो इसका टाइप है वो होता है कार्डियक मसल्स। फर्स्ट इसके टाइप कौन से, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। सेकंड इसका जो टाइप है वो स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। हृदय पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ और कंकाली पेशियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स की हम बात करें तो ये जो मसल्स होती है वो होती है इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी होती है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है, यानी कि जिसका हम कॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है, जिनकी अपनी इच्छा है। क्या हम हमारी इच्छा के अनुसार हार्ट को रोक सकते हैं काम करना, नहीं रोक सकते, तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका कंट्रोल, हिंदी में इसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। इनवॉल्यूंटरी जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है, जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है, जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहे तो उसको रोक नहीं सकते, हार्ट बीट को, हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से हम रोक नहीं सकते। तो ये कैसे होती है, इनवॉल्यूंटरी। स्मूथ मसल्स की बात करें ये भी, इसकी हम बात करें तो ये भी इनवॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी, ये भी इनवॉल्यूंटरी होती है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती है वो होती है वॉल्यूंटरी। उनको हमारे हिसाब से हम इसको कॉन्शियस लेवल पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूंटरी स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूंटरी मसल्स। बाकी दोनों जो कार्डियक और स्मूथ दोनों मसल है वो कैसी है, इनवॉल्यूंटरी, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है। कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पर होंगी, इसका एग्जाम्पल में तो कार्डियक मसल्स कहाँ पर होंगी, हार्ट में, ये हार्ट में होंगी कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन, जितने भी होलो ऑर्गन है, जो अंदर से होलो जो ऑर्गन है उनकी इनर लाइनिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। होलो इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, यूट्रस होता है, यूरिन लिपेटर होता है, वो जो उन सबके इनर लाइनिंग है, जितने भी होलो स्ट्रक्चर है, इंटरनल होलो स्ट्रक्चर, उनकी इनर लाइनिंग जो होती है वो किसी से स्मूथ मसल्स की होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटरनल होलो स्ट्रक्चर, इंटरनल होलो स्ट्रक्चर। जितने भी इंटरनल होलो स्ट्रक्चर है उन सब की लाइनिंग कैसी होती है, स्मूथ मसल्स की होती है। अब तीसरा बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ होंगे, स्केलेटल के ऊपर, जो स्केलेटल के ऊपर होंगे वो कौन से होंगे, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर कवर्ड की होती है वो कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। इसके बाद अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये होती है स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड होती है। स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, स्ट्राइटेड की बात करें, स्ट्राइटेड का मतलब होता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो उस पर धारियाँ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, धारियाँ दिखाई देती है, इसलिए कैसी होती है, स्ट्राइटेड होती है। ये स्मूथ मसल है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तो ये कैसे होंगी, नॉन स्ट्राइटेड होगी। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, नॉन स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइटेड, ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। स्केलेटल मसल्स की बात करें ये भी स्ट्राइटेड होती है। क्लियर, तो 3 टाइप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल्स की बात करें इनवॉल्यूंटरी है, हमारी इच्छा से नहीं चलती है। स्मूथ मसल वो भी इनवॉल्यूंटरी है, लेकिन स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होती है।
कार्डियक मसल्स की बात करें कहाँ पर होती है, हार्ट में होती है, और जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ पर होती है, होलो इंटरनल स्ट्रक्चर में, और जो स्कैटर मसल होती है वो स्कैटर से जुड़ी होती है। दूसरा जो कार्डियक जो केस होती है स्ट्राइटेड होती है, यानी कि उसमें धारियाँ होती है, अगर हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे देखें हम उसको तो हमको धारियाँ दिखाई देती है, इसीलिए वो कैसी होती है, स्ट्राइटेड होती है। स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड है, नाम स्मूथ है, स्ट्राइटेड नहीं होती, धारियाँ किसी प्रकार की नहीं होती है। स्कैटर मसल्स आल्सो स्ट्राइटेड मसल्स। क्लियर। अब स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल जो होती है वो भी फिर 2 टाइप की है। स्मूथ मसल जो है वो 2 टाइप की है। हम स्मूथ मसल्स की बात करें, दीज आर आल्सो 2 टाइप स्मूथ मसल। पहली जो वो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, पहली जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। दूसरी जो होती है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। और साथ में जो स्मूथ मसल होती है वो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। अगर स्मूथ मसल की बात करें वो कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक ही न्यूक्लियस वाली होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है स्मूथ मसल जो होती है वो। यहाँ पर अपन लिखते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लियस। और साथ में जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें जो सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप की सेल्स होती है स्मूथ मसल्स में। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, स्पिंडल शेप का कुछ ऐसा मतलब ऐसा होता है, यानी कि जो टर्मिनल एंड होते हैं उनके, वो टर्मिनल एंड काफी संकरे होते हैं, और जो मिड पार्ट होता है वो कैसा होता है, ये बीच में बना दिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये होती है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या हुआ, मध्य भाग चौड़ा होता है और दोनों किनारे जो होते हैं वो संकरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो जो स्मूथ मसल होती है कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। तो यहाँ पर इसके 2 बेसिस, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में क्या होता है, ध्यान से समझना, हम उसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर बनाते हैं अपने स्ट्रक्चर की। जो पहली है जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ सेल, उसमें क्या होती है कि जो स्पिंडल सेल्स होती है वो सारी स्पिंडल सेल जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है, वो सारी क्या होगी, आपस में कनेक्टेड होगी। वो सारे आपस में कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होगी। कुछ इस प्रकार से सारे आपस में कनेक्टेड होगी और एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी, एक सिंगल यूनिट की तरह वो वर्क करेगी यहाँ पर, एक सिंगल यूनिट की तरह। तो उसमें क्या होगा, जो एक्सोन आएगा, अब ये जो मैसेज लेके नर्व आ रही है वो एक्सोन जो आ रहा है उस एक्सोन ने इस एक सिंगल सेल को मैसेज दिया, तो वही मैसेज पूरे इस पूरे फाइबर पूरे किसमें पूरे जो मसल्स है उसमें फैल जाएगा। तो उसमें क्या होती है कि जो सारी मसल सेल्स होती है वो किस तरह से वर्क करती है, यूनिट सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है। यानी कि एक ही एक्सोन टर्मिनल आया, उसने ये मैसेज दिया जो पूरी सेल्स में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। समझ पा रहे हैं कि सारी सारी जो मसल्स है, स्पिंडल सेल्स है, वो सारी स्पिंडल सेल्स एक यूनिट की तरह वर्क करती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। अब बात करते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स की, तो उसमें क्या होते हैं, देखो उसकी स्ट्रक्चर,
उसमें क्या होगा कि सिंगल जो स्पिंडल सेल है उसमें न्यूरॉन अलग अलग आएंगे। हर एक सेल्स में न्यूरॉन जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं और वो यूनिट की तरफ वर्क नहीं करती, वो अलग अलग वर्क करती है। इनके बीच में अपन न्यूक्लियस बना देते हैं, सबके बीच में जो हो गया न्यूक्लियस। तो जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है उसमें क्या होते हैं कि जो मसल्स होते हैं उनमें जो मैसेज आते हैं, जो इम्पल्स आते हैं, न्यूरॉन आते हैं, तो अलग अलग वो यूनिट की तरफ वर्क नहीं कर रही है। और जब पूरी यूनिट की तरफ वर्क करते हैं उसको बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। और जो मल्टी यूनिट का मतलब होता है वो मल्टी यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट नहीं है, वो अलग अलग यूनिट है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, दो प्रकार की मसल्स है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल की बात करें, सिंगल यूनिट जो मसल्स होती है वो जो होती है स्मॉल आर्टरीज, वेन। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्मॉल आर्टरीज होती है उनमें ये होती है स्मॉल आर्टरीज, और साथ में वेन जो होती है वो स्मॉल आर्टरीज में। और बात करें तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, स्टमक, इंटेस्टाइन, एंड यूट्रस, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर। इन सब में जो मसल्स होती है कैसे होती है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स होती है। और अगर इनकी बात करें अपन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स की, तो ये स्मॉल आर्टरीज में था, ये कहाँ पर होगी, लार्ज आर्टरीज में। जो बड़ी आर्टरीज है उसमें होती है। और साथ में अरेक्टर पिली, जो हमारे जो हेयर होते हैं उसमें अरेक्टर पिली होते हैं, जो कि भुज फ्लैश अरेक्टर पिली जो होते हैं उसमें ये होती है। और साथ में आइरिस में, आइरिस ऑफ आइज, जो आंखों की जो आइरिस होती है उसमें होते हैं। और साथ में सिलियरी बॉडी ऑफ आइज। आइरिस की हम बात करें, आइरिस जो होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट आंख की जो प्यूपिल होती है, पुतली जो होती है उसको फैलाने में और सिकुड़ने में हेल्प करता है, जो होता है आइरिस। सिलियरी बॉडी जो होता है वो पार्ट होता है जिससे लेंस जो होता है वो जुड़ा रहता है। सिलियरी बॉडी जिससे लेंस जो हमारा होता है वो जुड़ा रहता है, वो सिलियरी बॉडी है। आइरिस जो आई है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने का कार्य करती है। तो इन सब की जो मसल्स होती है वो कैसे होती है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होती है। क्लियर। अब बात करते हैं सिंगल स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो है वो स्केलेटल बॉन है, ये हमने एक बोन बनाई है, ये बोन हो गया। अब बोन का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। कल की क्लास में हमने देखा था पेरिओस्टियम, उसका जो आउटर कवरिंग है उसको हमने बोला था पेरिओस्टियम। अब ये जो है ये वाला भाग है मसल से, मसल जो होता है वो बॉन से किसके द्वारा कनेक्ट होता है, टेंडन के द्वारा। तो ये जो भाग है वो टेंडन है, ये कौन सा भाग हो गया, टेंडन हो गया। तो मसल, ये वाला मसल से पूरा, तो मसल जो है वो बॉन से किसके द्वारा होता है, टेंडन के द्वारा। और जो मसल होती है 3 लेयर होती है। ये जो पार्ट है आउटर में इसको बोलते हैं एपिमाइसियम, ये है एपिमाइसियम, ये हो गया एपिमाइसियम। ये जो मध्य वाला भाग है उसको बोलते हैं पेरिमाइसियम, बीच वाला पार्ट। और सबसे इनरमोस्ट पार्ट है ये, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम, जो इनरमोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। और ये जो अंदर आप बंडल देख लो, ये स्ट्रक्चर बंडल वो जो है उसको बोलते हैं मसल फैसिक्यूल, इसको बोलते हैं मसल फैसिक्यूल। ये है मसल फैसिक्यूल, मसल फैसिकल के अंदर आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है मसल, ये जो स्ट्रक्चर है बाहर निकाला खींच वो मसल फैसिकल है। और मसल फैसिकल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है जिनके बाद जिनसे मिलकर किसका निर्माण हुआ, मसल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फाइबर सेल, जो कि मायो फाइबर की बनी होती है। मसल फाइबर जो कि मायोफाइब्रिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मायोफाइब्रिन।
मायोफाइब्रिल की बनी होती है। तो देखो मायोफाइब्रिल जो होते हैं, मायोफाइब्रिल कंबाइन हुए, मायोफाइब्रिल कंबाइन होते क्या बना, मायोफाइब्रिल, बहुत सारे मायोफाइब्रिल कंबाइन होती है, एक स्ट्रक्चर बन गया, ये वाली स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोलता है, मसल फेसिकल। तो मायोफाइब्रिल कंबाइन हुए तो मसल बना, और जब बहुत सारे मसल फेसिकल कंबाइन हुए तो क्या बनता है, मसल्स बनता है पूरा। ठीक है, इसको मसल सेल भी बोलते हैं, मसल फाइबर जो है इसको क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं, मसल सेल भी है ये। तो मसल सेल जब कंबाइन होती है, मसल सेल कंबाइन होगी तो मसल फेसिकल बनेगा, और मसल सेल किसकी बनी है, मायोफाइब्रिल की। मसल सेल किसकी बनी है, मायोफाइब्रिल की। यहाँ पर हम बोल सकते हो कि जो मसल सेल है, मसल सेल, तो मसल सेल्स कंबाइन होती है तो क्या बनती है, मसल फेसिकल, मसल फेसिकल, मसल फेसिकल। अब जब मसल फेसिकल कंबाइन होती है, पूरे मसल फेसिकल कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा, वो मसल्स बनेगा, मसल। ठीक है, अब मसल्स के बाहर की तरफ कौन सी है, मसल्स के बाहर की तरफ कौन सी है, एंडोमाइसियम, उसके बाद पेरिमाइसियम, और आउटर मोस्ट कौन सी है, एपिमाइसियम, एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम। और मसल जो होता है वो बोन से किसकी सहायता से जुड़ा होता है, टेंडोन की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना, मसल सेल एंड देन मसल फेसिकल एंड देन मसल। अगर मसल सेल्स की बात करिए, किसकी बनी होती है, मायोफाइब्रिल की, मायोफाइब्रिल की बनी होती है, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल की बनी होती है। क्लियर, तो ये था मसल। मसल में ये वाला जो बंडल दिख रही है, यानी कि ये सिंगल मायोफाइब्रिल है, यानी कि सिंगल मसल सेल है, मसल सेल है। तो ये सिंगल, बहुत सारी मसल सेल्स, ये सिंगल मसल सेल्स है। चलिए, ये मसल सेल्स, ये सारे मसल सेल्स क्या हो, आपस में कंबाइन हो गए। तो ये मसल सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल, इसको बोलेंगे मसल फेसिकल। अब जब मसल फेसिकल बहुत सारे जुड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंगल मसल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मसल्स बोलेंगे। क्लियर। अब हम बात करें, अगर इनकी बात करें मसल फेसिकल की, इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, बहुत लंबे होते हैं मसल फेसिकल। ये जो निकाला हमने बाहर मसल फेसिकल को, वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक के लंबे हो सकते हैं। मसल फेसिकल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, मसल फेसिकल तक। अब बात करें फंक्शन ऑफ मसल, मसल्स के फंक्शन की बात करें, मसल्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी को। तो इनकी फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, शरीर को गति प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद बॉडी पोजीशन स्टेबलाइजिंग, बॉडी को पोजीशन प्रोवाइड करवाती है। एंड देन स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, जो भी पदार्थ है उनके स्टोरेज का वर्क करवाती है, स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस। एक तो बॉडी मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करवाती है, और साथ में स्टोरेज, स्टोरेज का काम कहाँ पर करेगी, स्टमक और यूरिनरी ब्लैडर में। जो स्टमक होता है, उस स्टमक में हमने स्टमक बनाया था, ये कार्डियक भाग होता है। तो यहाँ पर जो स्पिक्टर लगे होते हैं, पायलोरिक स्पिक्टर और कार्डियक स्पिक्टर, वो स्पिक्टर मसल्स के बने होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, मसल्स पर वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इसीलिए उनकी वजह से ये फूड यहाँ पर स्टोर रहा है। एज इट इज यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, उसमें नीचे की तरफ क्या यूरिथ्रा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पिक्टर लगा होता है, वो स्पिक्टर मसल्स का बना होता है। उसकी वजह से यहाँ पर जो यूरिन का कलेक्शन होता है, यहाँ पर फूड का कलेक्शन होता है। तो इन मसल्स का वर्क क्या होता है, स्टोरेज भी एक प्रकार का वर्क है। तो पहला वर्क कौन सा है, बॉडी मूवमेंट, दूसरा होता है बॉडी पोजीशन, और तीसरा स्टोरेज। बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोजीशन और स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं, मसल्स होते हैं वो। इसके बाद इनका काम होता है हीट जनरेशन, हीट को जनरेट करना, वो भी इनका वर्क होता है। क्लियर यहाँ तक। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में हमने पढ़ा, एक सबसे पहले हमने शुरू किया था मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, एक सिंगल बॉडी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होकर उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट टू टाइप का, मस्कुलर, नॉन मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब क्या होता है, उसमें मसल्स को इंक्लूड नहीं होते, इंक्लूड होते हैं, और नॉन मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स इंक्लूड नहीं होते। सिलेरी मोशन, फ्लैचुलर मोशन, स्यूडोपोडियल मोशन, वो सारे मोशन कैसे हैं, नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। इसका टाइप ऑफ मसल्स, थ्री टाइप के मसल्स हैं यहाँ पर, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्कैटर मसल। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल बोथ आर इनवॉल्यूंटरी एंड स्कैटर मसल्स इज वॉल्यूंटरी मसल्स। एंड कार्डियक मसल की बात करें, हार्ट में होते हैं और कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब उस पर धारियाँ होती है, स्ट्राइटेड होते हैं। स्मूथ मसल नॉट स्ट्राइटेड एंड स्कैटर मसल आल्सो स्ट्राइटेड। क्लियर। स्मूथ मसल्स में
यूनि न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, और साथ में किसका होता है, स्पिंडल शेप की इसमें सेल्स होती है। फिर हमने स्मूथ मसल को टू टाइप में डिवाइड किया, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट में क्या होता है कि पूरे मसल सेल्स एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है, और मल्टी यूनिट में क्या होती है, अलग अलग यूनिट की तरह वर्क करती है, अलग अलग एक्सोन जाते हैं ईच एंड एवरी मसल और उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। क्लियर। फिर मसल्स का स्ट्रक्चर देखिए, मसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो मसल जो होता है वो बोन से, किसके, लिगामेंट के द्वारा, सॉरी टेंडन के द्वारा जुड़ा रहता है, टेंडन के द्वारा, सॉरी, बॉन्स और मसल्स के बीच जो जुड़ाव है, यानी कि मसल्स बॉन से टेंडन के द्वारा जुड़े रहते हैं, टेंडन के द्वारा। मसल्स की हम बात करें तो मसल्स जो होता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, एपिमाइसियम, मिडिल लेयर जो होती है पेरिमाइसियम होती है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोमाइसियम। और जो मसल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मसल फैसिकल से। मसल फैसिकल जो होते हैं वो किसके मिलने से बनते हैं, मसल फैसिकल का निर्माण होता है किससे, मसल सेल्स से। मसल सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल मसल सेल्स बनाते हैं, मसल सेल्स मसल फैसिकल बनाते हैं, और मसल फैसिकल क्या बनाती है, मसल्स बनाती है। क्लियर। आज की क्लास में इतने, आगे बात करें कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।